हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल में। मैं आपके लिए लेके आया हूं आज भारत की प्रमुख ज़िले। इन भारत की प्रमुख ज़िलों को सबसे पहले डायग्राम से अर्थात भारत के मानचित्र से किस राज्य में और किस केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से ज़िले हैं, इनको एक बार पूरा ओवरव्यू में देख लेंगे। और इसके साथ में मैं आपको बता दूंगा एग्ज़ाम में कौन सी ज़िले मोस्ट ऑफ रूप से सबसे ज़्यादा कौन सी पूछी जाती है और उनकी क्या क्या विशेषता है ये पूछा जाता है। तो किसी भी एग्ज़ाम में सामान्य रूप से देखा जाए तो दो ही प्रकार से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो कि यह झील कौन सी स्थान पर उपस्थित है, या जैसे जम्मू कश्मीर में कौन सी ज़िले ये पूछा जा सकता है, या राजस्थान में कौन सी ज़िले ये पूछा जा सकता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि किसी झील की विशेषता पूछ ले जाए कि इस झील की विशेषता क्या है। तो इस तरह से तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैप के अंतर्गत देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कि उनमें कौन कौन सी ज़िले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये है वुलर झील। जम्मू कश्मीर में कौन सी है? वुलर झील है। इसके बाद है डल झील और झांसा झील। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा आपको मुख्य रूप से दो ज़िले याद रखनी है। तो वो एक तो है वुलर झील और दूसरी है डल झील। वुलर झील की विशेषता देख लो, यह भारत की ताज़े जल की सबसे बड़ी झील है। अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है, ये ताज़े जल की सबसे बड़ी झील लिखी हुई है, अर्थात ये एक प्राकृतिक स्रोत के आधार बने। कृत्रिम झील तो या तो जो भाखड़ा बांध बनाया गया है उस पे जो गोविंद सागर झील है या वो हो सकती है। और दूसरी एक तथ्य और है कि राजस्थान के उदयपुर ज़िले में जो जैसलमेर झील है वो वो कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील नहीं पूछा गया, यहाँ पे ये बताया गया है इसने कि भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील तो ये कृत्रिम झील है। ठीक है, तो एक तो ये होगी वुलर झील। तो जम्मू कश्मीर में कितनी झीलें होगी? 3, वुलर झील, डल झील और झांसा। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख में कितनी झीलें हैं? एक तो है पेंगोंग तत्सो झील। लद्दाख की कौन सी है? पेंगोंग तत्सो झील। दूसरी है तत्सो मोरारी झील। तत्सो मोरारी झील सबसे ज़्यादा ये पूछी गई है। वुलर झील कहाँ पे स्थित है? तो भारत की है। और यहाँ पे लद्दाख में होगी पेंगोंग तत्सो और तत्सो मोरारी झील। नेक्स्ट की ओर आगे की ओर बढ़ते हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील है? तो हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील है। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल है, चंद्रताल है, नाकोताल है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में ये जो रेणुका झील है, मैंने इसको यहाँ पे भी लिख दिया है। जो ये रेणुका झील है ये बहुत बार पूछी गई है कि रेणुका झील कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है रेणुका झील। इसके बाद उत्तराखंड के बारे में पढ़ते हैं। उत्तराखंड में है सात ताल झील, भीमताल झील और रूपकुंड झील और नैनी झील। तो आप हिमाचल प्रदेश की जो झीलें हैं और उत्तराखंड की जो झीलें हैं उनके पीछे ताल शब्द जुड़ा हुआ मोस्ट ऑफ रहता है। तो ये भीमताल है, ये पूछा जा चुका एग्जाम में कि भीमताल और सात ताल जिले कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड राज्य में है। आइए नीचे की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में कोई नहीं है। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक ही झील, छोटी बड़ी झीलें तो है लेकिन जो बड़ी झीलें होती हैं जिनकी कुछ विशेषता होती है वो ज़्यादा फेमस होती है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में भोजताल झील है, तो आपको एक ही याद रखनी है, उत्तर प्रदेश में भोजताल झील है। इसके बाद बिहार की बात करते हैं। बिहार में एक ही झील है जो कि प्रसिद्ध है, वो है कोबर झील। कौन सी झील है? कोबर झील। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं सिक्किम। सिक्किम की दो झीलें याद रखनी है आपको, एक तो सोंगमो झील है और दूसरी है गुरु डोंगमर झील। तो इसमें जो सोंगमो झील है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर झील है। सोंगमो झील है वो सिक्किम की है और ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश में कोई झील नहीं है। यहाँ से देखते हैं असम या असम। असम की जो झील है उसको दीपर झील कहते हैं। असम मैंने यहाँ अलग से लिख लिया है इसको कि असम की जो झील है वो कौन सी है? दीपर झील है। इसके बाद है मेघालय, त्रिपुरा। यहाँ पे मिज़ोरम की झील को देख लेते हैं। मिज़ोरम की जो झील है उसको कहा जाता है पाला झील, अर्थात असम की झील दीपर झील है और मिज़ोरम की है उसको पाला झील कहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट झील आती है लोकटल झील, मणिपुर की। कई बार चाहे ये यूपीएससी है, आरपीएससी है या राजस्थान के कई छोटे मोटे एग्जाम में भी इसको कई बार पूछा गया है। इसकी विशेषता देखो, सबसे पहले याद रखना कि लोकटक झील या लोकटक झील है कहाँ पे? तो ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे है? मणिपुर में। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील,
इसकी विशेषता है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, या पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? लोकटल झील। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि इस लोकटल झील में केबुल लेमजो राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इस विशेष प्रकार की प्रजाति यानी पादपों की विशेष प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनको फुद्दी कहा जाता है। जो वहाँ पे फुड्डी है, जो उस झील के ऊपर जलाशय में ऊपरी सतह पर फैली हुई है, तो वो तैरती हुई दिखाई देती है, तो इसलिए इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो वो कहाँ पे है? मणिपुर में लोकदिल। तो यहाँ पे ये लोकतल झील नहीं पूछ के ये भी पूछ सकता है कि केबुल लेमजो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो वो है मणिपुर में। और किस झील पर बना हुआ है? तो लोकदल झील पर बना हुआ है। इसके बाद नीचे की ओर आते हैं, यहाँ से हम उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा में है चिल्का झील। ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली झील है कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। मैं आपको बता दूँ लेगून झील क्या होती है। देखो, समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में अवसादों के निक्षेपण से धीरे धीरे वहाँ झीलें निर्मित हो जाती है। इन्हें दलदलीय झीलें भी कहा जा सकता है या पश्च झील भी कहा जाता है। क्या कहा जा सकता है? दलदलीय झीलें भी कह सकते हैं, पश्च जल झील भी कहा जा सकता है। अर्थात जो समुद्र से सटे हुए भागों में, जो समुद्र के तटवर्ती इलाकों में जो झीलें होती हैं, वो लेगून झीलें कहलाती हैं। और भारत की, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। इसके बाद लेगून झीलें, एक दो और लेगून झीलें बता देता हूँ मैं। जो वेम्बनाड और अष्टमुडी, केरल में दो झीलें हैं, वेम्बनाड और अष्टमुडी जो झील है वो भी लेगून झीलें हैं। और पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, वो भी आपकी झील हो जाएगी, लेगून झील होगी। नीचे की ओर आगे बढ़ते हम तेलंगाना की बात कर लेते हैं। हुसैन सागर और उस्मान सागर, तेलंगाना की सर्वाधिक प्रसिद्ध हुसैन सागर है। एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि तेलंगाना की झील कौन सी है? हुसैन सागर झील। तो तेलंगाना की दो झीलें हो गई, हुसैन सागर और उस्मान सागर। नीचे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में दो झीलें हैं, कोलेरू झील और पुलिकट झील। अब कई एग्जाम में पूछा गया है कि पुलिकट झील किस राज्य में है? तो ऑप्शन में यदि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों आता है तो आपको आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों राइट करना है, क्योंकि दोनों की सीमा पर स्थित है ये पुलिकट झील। और अगर ऑप्शन में अकेला आंध्र प्रदेश ही आता है तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो पुलिकट किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील की विशेषता देखिए, यह एक लेगून झील है। मैंने आपको बता दिया लेगून झीलें क्या होती हैं। तो पुलिकट झील भी कौन सी है? लेगून झील है। इसके बाद तमिलनाडु की झीलें पढ़ते हैं। तमिलनाडु की हैं वीरानम झील और चेम्बरमबक्कम झील, ये तमिलनाडु की झीलें हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से हम केरल की झील, केरल की मैं बता दूँ, केरल की झीलें को कयाल झील कहा जाता है। कयाल झील। या फिर केरल में जो भी जितनी भी झीलें हैं, केरल में मुख्य रूप से 3 झीलें पाई जाती हैं, उन झीलों को कयाल झील। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य की झीलों को कयाल झील कहा जाता है? तो केरल की झीलों को क से कयाल याद रखना था। तो क से कयाल यानी कयाल झील हो केरल की है। तो केरल की झीलें हैं, एक तो वेम्बनाड झील, इसको वेम्बनाड झील भी कहते हैं, अष्टामुडी झील और संस्थम कोट्टा झील कहा जाता है। तो यहाँ पे ये संस्थम कोट्टा झील से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दोनों झील हैं, एक तो है वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील, ये दोनों की दोनों झीलें, अर्थात ये तीनों झीलें, वैसे ये दोनों झीलें ज़्यादा पूछी गई है कि किस राज्य में है, तो केरल में है। और ये लेगून झीलें है, कौन सी हो जाएगी? लेगून झीलें। तो एक बार वापस देख लो, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील तो कौन सी है? उड़ीसा राज्य में चिल्का झील। इसके बाद दूसरी है आपकी पुलिकट झील है। इसके बाद केरल की झीलों को कयाल कहा जाता है। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सी झील है। महाराष्ट्र में लोनार झील है और पोवाई झील है। तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली झील है वो लोनार झील है। अभी बीच में चर्चा का विषय बन गई थी लोनार झील, क्योंकि लोनार झील का जो पूरा पानी है वो गुलाबी रंग का हो गया था। वैज्ञानिकों के द्वारा इसका परीक्षण कर, उस पानी का परीक्षण करके मतलब देखा गया कि ये किस कारण हो। तो इन्होंने बताया कि
प्रदूषण के कारण उसमें ऐसे कुछ सूक्ष्म जीव पाए गए हैं या फिर कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव हैं, उनके कारण ये जो लोनार झील है इसका पूरा का पूरा पानी गुलाबी रंग का हो गया था, अर्थात गुलाबी रंग की झील है लोनार झील। इसके बाद पोवई झील है महाराष्ट्र के अंतर्गत, और लोनार झील की दूसरी खासियत है ये क्रेटर झील है। कौन सी झील है? क्रेटर झील। क्रेटर झील किसे कहते हैं ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि क्रेटर झील किसे कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा जो कीपनुमा आकृति बन जाती है और वर्षा का पानी उसमें आकर जमा हो जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। जिस तरह से यहाँ से बता देता हूँ, ये इस तरह से आपका जब ज्वालामुखी उद्गार होगा, इस तरह से ये ज्वालामुखी उद्गार हो जाएगा तो यहाँ पे ये कीपनुमा आकृति बन जाएगी। इस तरह से ये जो कीपनुमा आकृति होगी, इस तरह से ये जो कीपनुमा आकृति होगी, इसमें वर्षा जल आके गिरेगा तो ये जो झील होती है उसको कहा जाता है क्रेटर झील। और भारत में सबसे अच्छा उदाहरण है महाराष्ट्र की लोनार झील। इसके गुजरात में आगे की ओर बढ़ते, गुजरात में नल सरोवर झील है। गुजरात की कौन सी है? नल सरोवर झील है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की झील। मध्य प्रदेश में है तवा वोहर झील। मध्य प्रदेश की कौन सी है? तवा वोहर और भोजताल। मध्य प्रदेश में 2 जिले हैं, भोजताल और तवा वोहर झील। नेक्स्ट राजस्थान की जिले देख लेते हो। राजस्थान में बहुत सारी ज़िले हैं और कई बार ये राजस्थान के एग्ज़ाम में तो पूछी जाती है। इसके अलग कई स्टेट पीएससी जैसे एमपी पीएससी, यूपी पीएससी में भी है और यहाँ तक कि यूपीएससी में भी पूछी जाती है। उन जिलों की विशेषता भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। देखो, सांबर झील है जयपुर वाले इलाके में, राजस्थान के जयपुर ज़िले में सांबर झील है जो कि नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पुष्कर झील है राजस्थान के अजमेर ज़िले में, जो पुष्कर सिटी है वहाँ पे है पुष्कर झील, और ये हिंदुओं की, राजस्थान में हिंदुओं की पवित्र झील मानी जाती है। नक्की झील है जो कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर सर्वाधिक ऊंचाई पर राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची झील है नक्की झील है। इसके अलावा है पंचपदरा झील। जो ये बाड़मेर की पंचपदरा झील है ये अपने नमक उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सांबर सर्वाधिक नमक उत्पादन करता है, लेकिन यहाँ जो पंचपदरा का जो नमक है वो खाने में ज़्यादा योग्य माना जाता है, इसलिए पंचपदरा झील बाड़मेर में नमक के उत्पादन के प्रसिद्ध है। इसके बाद है यहाँ पे जो डेबर झील के, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, ये जो राजसमंद झील है यहाँ पे आएगी, ठीक है, और डेबर झील यहाँ पे आ जाएगी। तो राजसमंद झील है वो राजसमंद जिले में है। इसके बाद डेबर झील है उदयपुर में। डेबर झील है उदयपुर में। उदयपुर के जो जयसमंद है उसमें एक झील है जिसे डेबर झील भी कहा जाता है, उसे जयसमंद झील भी कहा जाता है। सर्वाधिक इसको कई बार डेबर झील भी बोला जाता है और कई बार इसको जयसमंद झील भी। तो इसकी विशेषता देख लेते हैं। ये राजस्थान की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। ये राजस्थान की नहीं, राजस्थान की तो है ही, लेकिन ये कृत्रिम है, ठीक है, इस बात को याद रखना, ये कृत्रिम झील है। ये जयसिंह के द्वारा, उदयपुर के शासक जयसिंह के द्वारा इसको बनाया गया था, जयसमंद झील को, जिसे डेबर झील कहते हैं। राजस्थान की तो है ही कृत्रिम झील सबसे बड़ी। इसके अलावा दो तथ्य हैं। एक तो गोविंद सागर झील, कौन सी है? फर्स्ट में गोविंद सागर झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील मानी जाती है। या फिर एक दूसरा तथ्य ये भी है कि राजस्थान के उदयपुर ज़िले में जयसमंद झील है जिसे डेबर झील कहा जाता है, वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है मीठे पानी की। ये दोनों, या तो ऑप्शन में गोविंद सागर झील हो सकता है, या फिर ऑप्शन में डेबर झील या जयसमंद झील होगा। दोनों ऑप्शन साथ में नहीं होंगे, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे हमने इसको मानचित्र के द्वारा मैंने आपको सारी की सारी ज़िलें बता दी है कि कौन कौन सी ज़िले किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में। आइए कि ज़िलों के बारे में कुछ और इनकी विशेषता है और कहाँ पे स्थित है थोड़ा और देख लेते हैं इसको। जैसे वुलर झील, सबसे पहली अपनी वुलर झील है। तो वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में ही, केंद्र शासित प्रदेश में है। जो ताजे जल की बृहत्तम झील है वुलर झील झेलम नदी पर स्थित गोखुर झील है। तो वुलर झील में 3 बातें याद रखना। जम्मू कश्मीर में है, ताजे पानी की है, लेकिन ये कैसी? प्राकृतिक झील है, ठीक है, कृत्रिम नहीं है। इसके बाद ये झेलम नदी पर है। कहाँ पे है? झेलम नदी पर। और इस वुलर झील को क्या कहा जाता है? गोखुर झील भी कहा जाता है। ये चीज़ें याद रखना, इसको गोखुर झील भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है डल झील, हिमानी निर्मित श्रीनगर अर्थात ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। ये ताज़े पानी की जल है, 8 किलोमीटर लंबी, 3 किलोमीटर चौड़ी है और दलदल होने के कारण, कई स्थानों में दलदल होने के कारण इनकी गहराई कम है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि ये श्रीनगर अर्थात जम्मू कश्मीर में है और ताज़े पानी की जल या झील है। नेक्स्ट तीसरी है सांबर झील, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर यह भारत का अंतःस्थलीय वृहत्तम खारे पानी की वृहत्तम झील है। ये याद रखना, ये पॉइंट अंतःस्थलीय है, ठीक है। अंतःस्थलीय वृहत्तम खारे पानी की वृहत्तम झील है जो भारत के 60% नमक की आपूर्ति करती है। तो ये है कहाँ पे? राजस्थान के जयपुर जिले में है। अंतःस्थलीय वृहत्तम खारे पानी की झील है ये। इसके अलावा डेबर झील, डेबर झील उदयपुर में स्थित है। खारे, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, बुक में गलत लिखा हुआ है। ये मैं आपको बता दूँ कि डेबर झील उदयपुर ज़िले में है, जो कि मीठे पानी की झील है, ठीक है। खारे पानी की नहीं, मीठे पानी की झील है और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये बात मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, तो गोविंद सागर और दूसरी डेबर झील। ये 17वीं शताब्दी उदयपुर के राजा राणा जयसिंह ने इसे निर्मित करवाया था। तो डेबर झील राजस्थान के उदयपुर ज़िले में मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और उदयपुर के राजा जयसिंह ने इसको बनवाया था। इसको जयसमंद झील भी बोला जाता है। इसके बाद लोकटल झील, मैप में आपको बताया था लोकटल झील कहाँ है? मणिपुर राज्य में। कहाँ पे? मणिपुर में। मीठे पानी की झील है, जल विद्युत केंद्र भी है यहाँ पे। झील में विश्व में तैरती द्वीपीय झील है, फुड्डी के रूप में प्रसिद्ध है। इस झील में कैबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ पे मैं बता दूँ, देखो रिवाइज करते हैं। लोकटल झील मणिपुर में है, मीठे पानी की झील है। इसके अलावा तैरता द्वीपीय झील, अर्थात मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये पूछा जाता है कैबुल लेमजो राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो लोकटल झील मणिपुर में। यह एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर है आपका चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो भारत की खारे पानी की वृहत्तम लेगून झील है। कैसी है? अब ये खारे पानी किस लिए बन गई? क्योंकि समुद्र के निकटवर्ती इलाके में, दलदली भागों में, तो इसका जल कुछ मात्रा में लवणीय हो गया, खारा हो गया, इसलिए खारे पानी की वृहत्तम झील है। और ये लेगून झील है। कैसी है? लेगून और झींगा मछली के लिए उत्पादन की प्रसिद्ध है। मैं आपको चिल्का झील के बारे में 2 ही कॉन्सेप्ट पूछे जाए, ये 2 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। चिल्का झील किस राज्य में है? तो वह उड़ीसा में। या फिर ऐसा पूछा था लेगून झील सबसे बड़ी कौन सी है? तो वो चिल्का झील है। इसके बाद हम देखते हैं कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ? आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य से ताजे जल की झील है। नेक्स्ट है आपकी 8वें नंबर की है, जो पोलिकट झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे जल की लेगून झील है। इसका निर्माण समुद्र से बालू की भित्ति अलग होने से हुआ है। तो भारत की दूसरी बड़ी लेगून झील कौन सी है? तो वो है पोलिकट झील। अगर अकेला आंध्र प्रदेश आता है तो यहाँ पे सही है, और दोनों आते हैं तो दोनों को राइट करना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। 9वीं झील है वेम्बनाड झील। तो केरल के तट पर खारे जल की लेगून झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, ये याद रखना, ठीक है। कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप से होकर गुजरता है। यहाँ पे जो राष्ट्रीय इस झील की विशेषता क्या होगी कि वेम्बनाड झील है, या वेम्बनाड जो झील है वो किस राज्य में? पहली बात केरल में। किस प्रकार की झील है? लेगून। और कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप स्थित है। इसके बाद यहाँ पे नौकायन प्रतियोगिता भी थी साथ में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH यानी नेशनल हाईवे 47A यहाँ पे स्थित है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लोनार झील। लोनार झील के बारे में मैं आपको बताया था कि महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में स्थित है। यह ज्वालामुखी या उल्कापात द्वारा इसका निर्मित होना माना जाता है। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसको क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी उद्गार से या उल्कापात से उसका निर्माण हुआ था, उसे क्रेटर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर झील। और अभी बीच में ये चर्चा के विषय बनी थी, क्योंकि ये इसका पानी कैसा हो गया था? गुलाबी रंग का हो गया था। ये नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं। 11 नंबर की झील है आपका रेणुका झील। रेणुका झील है आपकी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित ताजे जल की झील है। यहाँ चिड़ियाघर एवं लोयन सफारी पार्क स्थित है। तो इतना याद रखना है इसमें कि रेणुका झील का हिमाचल प्रदेश में, बाकी इसमें कुछ याद नहीं रखना है। रूपकुंड झील उत्तराखंड के मध्य हिमालय में स्थित है।
प्राकृतिक झील है। तो यहाँ पे भी इतना याद रखना है कि रूपकुंड झील कहाँ पे है, उत्तराखंड में है बस। सेस्थाम कोट्टा झील ये केरल के कोल्लम जिले में है। ये झील नाम से पूछी जा सकती है कि सास्थम कोट्टा झील कहाँ है, तो ये है केरल के कोल्लम जिले में है। इसके बाद सत्ता झील, सत्ताल या सत्ता झील है उत्तराखंड के कुमाऊं प्रखंड में झील मताल नगर के निकट कई झीलों का समूह है जो प्रवासी पक्षी हेतु स्वर्ग माना जाता है। अर्थात सत्ताल झील है वो प्रवासी पक्षी हेतु स्वर्ग माना जाता है। इसके बाद है सूरजताल झील, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला दर्रे के निकट ताजे जल की झील है। तो सूरजताल कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इनका नाम ही याद रखना, यहाँ पे कोई इतनी खास इनकी कोई विशेषता नहीं है। तवो वोहर झील, तवो वोहर झील है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी पर। तो इसका भी नाम ही याद रखना है कि तवोर झील कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। सोंगमो झील, इसको जरूर आपको याद रखना है अच्छे से। सोंगमो झील सिक्किम के गंगटोक जिले में है और ये भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर झील है। यहाँ पे इसका पॉइंट नहीं, इसकी विशेषता नहीं लिखी है, लेकिन ये जो सोंगमो झील है भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर है। अब पूर्वी हिमालय की बात करें तो, क्योंकि इस साइड देखा जाए तो वुलर झील भी आ जाती है, वो लद्दाख की झीलें भी आ जाती हैं, लेकिन पूर्वी हिमालय में सर्वाधिक ऊंचाई पर तो सिक्किम में है सोंगमो झील। इसके बाद अष्टमुदी झील, ये नाम से पूछी गई अष्टमुदी झील किस राज्य में है या केरल की झील है कौन सी, इस तरह से। तो केरल के कोल्लम जिले में है। इसकी 8 शाखा है। रामसर समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। हाँ, इस झील की एक विशेषता यहाँ पे सामने आई है कि आर्द्र भूमि में इसको शामिल कर दिया है। अर्थात केरल की कौन सी झील है जिसे रामसर साइट के अंदर, कौन सी साइट, रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो अष्टमुदी झील है जो कि केरल की है। नेक्स्ट है भीमताल। भीमताल कहाँ पे है, ये भीमताल है उत्तराखंड की। बस इतना याद रखना है कि भीमताल कहाँ की झील है, उत्तराखंड की झीलें हैं। जो भी ताल शब्द लगता है ना, वो सारी झीलें उत्तराखंड की या फिर हिमाचल प्रदेश की होगी। इसके बाद है चैम्बर बक्कम झील है, तो ये झील हो जाएगी आपकी तमिलनाडु में हो जाएगी। कहाँ पे, तमिलनाडु में हो जाएगी, इतना याद रखना है। इसके बाद पंचपदरा झील, इसकी विशेषता आप जरूर याद रखें। ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में खारे पानी की झील है। कैसी, खारे पानी की। वर्षा की कमी के कारण इस झील में नमक निकालने के काम में बाधा होती है। प्रदूषण के कारण इसका क्षेत्रफल घट रहा है। तो ये पूछा जा सकता है कि खारे पानी की कौन सी झील है, तो पंचपदरा है कहाँ पे, बाड़मेर में है और ये राजस्थान में स्थित है। इसके बाद चोलमाऊ झील कहाँ है, सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये, सिक्किम में स्थित है। इसके बाद सिक्किम के उत्तरी भाग में 18,000 फीट की ऊंचाई पर जो भारत की सबसे ऊंची झील है जो तीस्ता नदी पर बनी है। ये भारत की सबसे ऊंची झील आ गई, सिक्किम में ही है। किसके नाम है, इसका नाम है चोलुमाऊ झील है जो कि 18,000 फीट की। भारत की सबसे ऊंची झील किस राज्य में, तो वो सिक्किम में है। तो यहाँ पे हमारा झीलों वाला